Audio Jungle. Audio Jungle. कहेंगे डंके की चोट पर। मैं हूं राजवीर सिंह होरा। इस समय हम मौजूद हैं नौ फड़नीस कॉलोनी मानिकबाग रोड पे। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दो पेड़ काटे गए हैं। एक पेड़ ये है और एक इसके अपोजिट साइड में है। ये दोनों पेड़ बिल्कुल हरे भरे और स्वस्थ थे। ये पत्तियां उत्तियां सब यहाँ बिल्कुल पड़ी हुई है, बिल्कुल स्वस्थ पेड़ थे। और ये दोनों पेड़ मतलब बाहर हैं, प्लॉट के अंदर नहीं है। एमओएस में हो सकते हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया देखने से ये लग रहा है कि एमओएस के भी बाहर हैं, सरकारी ज़मीन पे हैं, लेकिन हो सकता है एमओएस पे हो। ये इस प्लाट का नक्शा देखने से ही पता चलेगा। लेकिन ये दोनों पेड़ कहीं से कहीं तक कोई बाधक नहीं थे। ऊपर कोई बिजली लाइन नहीं है, इसके इर्द गिर्द कोई बिजली लाइन नहीं है। ना ये पेड़ खतरनाक स्थिति में थे, ना ये गिरने जैसी स्थिति में थे, ना यह पेड़ जो है बिजली लाइन में बाधक थे कि जिससे कोई जान माल की हानि हो रही हो। इस पेड़ को 10 सितंबर को काटने का प्रयास किया जा रहा था, काटा जा रहा था, जिसकी शिकायत नगर निगम में उस समय की गई थी। तो नगर निगम के द्वारा कार्रवाई किया गया था, यहाँ से लकड़ी उठा करके ले जाया गया था। और बाद में क्या कार्रवाई हुई इस बात की अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और बाले बाले इन दोनों पेड़ों को काटने की परमिशन दे दी गई। ये दोनों हरे भरे पेड़ हैं जिसको काटने का कोई औचित्य नहीं दिखता। एक तरफ नगर निगम करोड़ों रुपए पौधारोपण के नाम पे खर्च कर रहा है, तो दूसरी तरफ धड़ल्ले से ऐसे बड़े बड़े पेड़, हरे भरे पेड़ जिनकी आयु 50 साल, 60 साल, 100 साल, 200 साल तक के पेड़ जो बिल्कुल स्वस्थ हैं, उन पेड़ों को काटने की अनुमति नियम के विरुद्ध दिया जा रहा है। तो कौन इसकी अनुमति की अनुशंसा कर रहा है, कैसे हो रहा है? पूर्व में भी इस प्रकार की अनियमितताएं शहर में देखने को मिल रही है। लकड़ी माफिया कहीं ना कहीं इन अधिकारियों कर्मचारियों से साठ गांठ करके इंदौर में बड़े पैमाने पे वृक्ष कटाई का खेल खेल रहा है, और जिसको लेकर के नगर निगम मौन है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा था, वैशाली नगर के बगीचे में 23 पेड़ काटे गए थे, और जब शिकायत हुई और हल्ला मचा तो नगर निगम की तरफ से थाने पे मात्र 5 पेड़ काटे गए, ऐसी अनुमति दी गई थी। मतलब बिल्कुल स्पष्ट यह साबित हो रहा है या दिखाई दे रहा है कि नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी उन अपराधियों को बचाने का खेल खेल रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनका निजी स्वार्थ या कुछ हित है, तो ही इस प्रकार का खेल हो रहा है। अब इस प्रकार के बड़े बड़े पेड़ काटे जाएंगे तो ये पौधारोपण का क्या उचित है? कैसे नगर निगम हरियाली में नंबर 1 बनेगा? कहीं ऐसा नहीं हो कि आने वाले समय में इंदौर नगर निगम वृक्ष कटाई में ही नंबर 1 बन जाए, देश में सबसे अधिक वृक्ष नगर निगम इंदौर में ही काटने का रिकॉर्ड बन जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो 2 पेड़ काटे गए उसके पास में बिल्कुल एक मकान बना हुआ है, बिल्डिंग बनी हुई है। इस बिल्डिंग में भी एक यूकेलिप्टस का पेड़ है। अब ये कितनी खूबसूरती से इन्होंने इस पेड़ को बचाया, इस पेड़ को संरक्षित करा है। इस पेड़ को नहीं काटते हुए मकान का निर्माण किया गया है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। इसी प्रकार से ये दोनों पेड़ भी संरक्षित किए जा सकते थे, बचाए जा सकते थे, लेकिन प्लाट मालिक के हित में और यह नक्शे में कहीं निर्माण में बाधक भी नहीं होगा, और इनको जो है काटने की अनुमति जारी की गई है। अगर बचाना हो तो बचाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। इस प्रकार का उदाहरण ये पास के मकान वाले ने दिया है कि ये पेड़ को कैसे बचाया जा सकता है, और काटना हो तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते। कोने पे 2 पेड़ हैं, 2 पेड़ हैं, और काटने की अनुमति 3 पेड़ की दी गई है। तो तीसरा पेड़ तो यहाँ है ही नहीं। तीसरा पेड़ कहाँ से पैदा किया जाएगा? या उसके आड़ में कोई और पेड़ काटा जाएगा, या पूर्व में कहीं काफी पहले कोई पेड़ रहा होगा तो काट दिया गया होगा। लेकिन यहाँ पे कोई उसका अवशेष नहीं दिख रहा कि इस प्लाट पे और कोई पेड़ था। 2 पेड़ काटने के लिए मौके पर 2 पेड़ मौजूद है, और नगर निगम के अधिकारियों की कार्यशैली को देखिए कि उन्होंने 3 पेड़ काटने की अनुमति दी है। पेड़ मौके पर 2 हैं और पेड़ काटने की अनुमति 3। वाह रे नगर निगम, वाह रे नगर निगम के जिम्मेवार अधिकारी, शर्म नहीं आती तुम्हें? इन हरे भरे पेड़ों की जो बलि आपके संरक्षण में हो रही है, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों को भुगतना होगा। शुद्ध हवा के लिए और सांस के लिए वो भी तरसेंगे, तड़पेंगे, तो उनमें सभी का परिवार होगा। मकान जब जलेगा तो सभी का जलेगा, ऐसा नहीं कि पड़ोसी का जलेगा आपका बच जाएगा।
अभी भी चेतिए, जागिए और अपनी आंखों को खोलिए और अपनी ड्यूटी, अपनी जवाबदारी बिल्कुल ऊपर वाले को हाजिर नाजिर मान करके करिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह 3 पेड़ों को काटने की अनुमति है, जबकि मौके पर 2 ही पेड़ हैं। इस संबंध में जब उपायुक्त उद्यान से चर्चा की गई तो उनके द्वारा यह कहना था कि मुझे नहीं पता है कि ये अनुमति 2 पेड़ की ली गई है या 3 पेड़ की है, मैं फाइल देखकर ही बताऊंगा। आपको अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारे कार्यालय में आ जाइए। उनसे बार बार यह पूछा गया कि जब मौके पर 2 पेड़ हैं तो 3 पेड़ काटने की अनुमति कैसे जारी हुई। उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया।